हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी और बहुत ही आसान ड्रेस बनाना बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाकर रेडी कर ली है। चोली के लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है। स्लिप स्टिच करते हुए साइड में आ गए हैं। यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद हम यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम प्लेस पर हमारे ये 2 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। नेक्स्ट में जाएंगे हम, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, एक में 1 और एक में 2 बार। नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 बार, फिर उससे नेक्स्ट में 2 बार, 1 बनाया और यहीं पर दूसरा बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए फर्स्ट रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारा ये 1 डबल क्रोशिया आया है। और फर्स्ट में हमने 2 बार बनाए थे, तो यहाँ से देखिए थर्ड चैन में जाएंगे, इस चैन में, और यहाँ पर इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब स्लिप स्टिच करने के बाद एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद जो हमने ये फर्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक 3 की चैन का, इसको ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और इस तरह से देखिए 2 स्टिच निकाले, 2 स्टिच। फिर दूसरे वाले को भी ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। आगे की तरफ से क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से 2 स्टिच निकाले, फिर से 2 स्टिच डबल क्रोशिया बना ली। अब एक डबल क्रोशिया है, जहाँ पर हमने 1 बनाया था उसके ऊपर 2 बनाएंगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया हमारा इंक्रीज़ होगा, 1 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया आएंगे। फिर से 2 स्टिच आ गए, उनको दोनों को हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। पहले को उठाएंगे इस तरह से, देखिए आगे की तरफ उठाया और बना दिया। फिर सेकंड वाले को भी इसी तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। जो 2 स्टिच बनाए हैं उनको हम दोनों को फ्रंट पोस्ट करेंगे और बीच में 1 डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर 2 बार बनाएंगे। 1 बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया आ गए। इसको ऐसे आगे की तरफ से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट को भी ऐसे ही उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट कर देंगे, इस तरह से आएगा। और फिर से 1 डबल क्रोशिया उसके ऊपर हम ऐसे आगे की तरफ से ही 2 बनाएंगे। इसको फ्रंट पोस्ट नहीं करना। 1 बनाया और यहीं पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से 2 के ऊपर दोनों को फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं 1 के ऊपर। अब देखिए, जहाँ पर हमने 1 चैन बनाई थी, शुरू में 1 चैन बनाई थी, तो वहाँ पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हर एक में शुरू में हमें ऐसे ही करना है। जो 1 चैन है उसके अंदर हमें स्लिप स्टिच करना है, फिर से 1 चैन लेंगे और जो 2 हमारे ये फ्रंट पोस्ट वाले हैं उनको ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बना देंगे। देखिए फर्स्ट वाले को भी ऐसे उठाएंगे आगे की तरफ से और इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना देंगे। अब सेकंड वाले को भी ऐसे ही उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट बना दिया, दोनों को फ्रंट पोस्ट कर दिया। अब देखिए बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट के ऊपर हम, देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो सेकंड वाला है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर हम 1 के ऊपर 2 बनाएंगे। तो 2 के ऊपर हमारे यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया काउंट हो गए। शुरू में 1 है, फिर 2 हुए, फिर 3। नेक्स्ट राउंड में 3 के ऊपर 4 हो जाएंगे। जो लास्ट वाला ये वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। हर एक रो में हमें ऐसे ही घेरे को बढ़ाते हुए जाना है और जो 2 फ्रंट पोस्ट हैं उनको ऐसे ही हमें फ्रंट पोस्ट बनाते हुए जाना है। देखिए ऐसे उठाया और फ्रंट पोस्ट कर दिया। फिर से 2 आ गए, तो फर्स्ट के ऊपर हम 1 बनाएंगे और सेकंड के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। 1 बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हम घेरे को बढ़ा लेते हैं। जितना भी बड़ा घेरा रखना है उतना बड़ा हम बनाकर आगे आपको डिजाइन बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, घेरे के हमने टोटल यहाँ पर 5 राउंड बनाकर कंप्लीट किए हैं। देखिए 1 2 3 4 5
अब देखिए यहाँ से हम ग्रीन कलर का धागा पिक करेंगे। जहाँ से हमने धागे को कट किया है वहीं से हम धागे को जॉइन करेंगे। इस धागे को भी साथ में रखेंगे। अब यहाँ पर एक दो चैन ली डबल हाफ क्रोशिया की हाइट की, इस तरह से लूप लेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे और इस तरह से देखिए 3 स्टिच हैं तो तीनों को एक साथ उतार देंगे। इसको हम डबल हाफ क्रोशिया बोलते हैं। लूप लिया, नेक्स्ट में गए, 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ उतार देना है। फिर से धागा लिया, नेक्स्ट में गए और तीनों को निकाल दिया। फिर से धागा लिया और डबल हाफ क्रोशिया बनाया। इस तरह से हर एक में एक एक डबल हाफ क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए हमने 2 चैन ली थी शुरू में। सेकंड वाली चैन के अंदर जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच करेंगे। एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से बन गया। यहाँ से हम ये फिरोजी कलर का धागा लेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर धागे को जॉइन करेंगे। सबसे पहले एक दो चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद इस तरह से यहाँ पर धागा लेंगे और इस तरह से लंबा कर लेंगे और सभी को निकाल देंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे और एक पफ और बनाएंगे। यहाँ पर 2 बार धागा लेकर ही हमें छोटा पफ बनाना है। इस तरह से देखिए, एक बार धागा लिया, फिर धागे को लेंगे 2 बार। अब देखिए सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच रह गए, 2 को ऐसे निकाल देंगे। देखिए दोबारा से बनाएंगे इसको। एक बार धागा लिया और ये दूसरे बार धागा लेंगे और सभी को निकाल देंगे इस तरह से। और 2 स्टिच हैं, 2 को निकाल दिया। अब दो चैन से हमने ये स्टिच बनाया है। अब देखिए 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद नीचे से हम देखिए 1 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड में जाकर फिर से हम इसी तरह से 2 पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, फिर से धागा लेंगे यहीं पर। ऐसे 2 बार धागा लपेटना है। सभी को निकाल दिया। 2 स्टिच रह गए। अब 2 को एक साथ उतार देंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे, बीच में एक चैन लेनी है। फिर से एक पफ और यहीं पर बनाएंगे। एक बार धागा लिया और यहीं पर दोबारा से धागा लेंगे। 2 बार ले लिया। अब ऐसे सभी स्टिच को निकाल देंगे। 2 स्टिच रह गए लास्ट में, 2 को ऐसे उतार देंगे। देखिए इस तरह से 2 बार धागा लेकर छोटे बिल्कुल ये हमारे पतले पफ बनेंगे। और फिर 1 2 चैन लेंगे और नीचे से देखिए 1 और ये 2 चैन स्किप की। थर्ड वाली में जाकर फिर से हम एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, ऐसे उतार देंगे। 2 स्टिच हैं, 2 को एक साथ उतार दिया। फिर एक चैन लेंगे सेंटर में और यहीं पर एक पफ और बनाएंगे। एक बार धागा लिया, दूसरे बार धागा लिया, सभी को निकाल देंगे। 2 स्टिच हैं, 2 को ऐसे उतार देंगे। देखिए इस तरह से बनता जाएगा। फिर 1 2 चैन लेनी है और नीचे से 2 चैन स्किप करनी है। थर्ड वाली में जाकर फिर से पफ बनाएंगे इसी तरह से। और इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। एक चैन ली, फिर से एक पफ और बनाया। आप भी इसी तरह से बनाकर रो को कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। लास्ट में हमने 2 चैन ले ली हैं। अब देखिए जो हमने ये पफ बनाया था इसके ऊपर एक चैन है, वहाँ पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करेंगे। नेक्स्ट हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। अब
इस तरह से देखिए, इस तरह से बन गया। यहाँ से पिंक कलर का धागा लेंगे और देखिए जो हमने 2 पफ बनाए थे उसके बाद 2 चैन बनाई थी, 2 चैन बनाई है, वहाँ से धागे को सबसे पहले जॉइन करेंगे नोट लगाकर। इस तरह से एक चैन ली और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चैन ली, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को ऐसे छोड़ देंगे लंबा और यहाँ से देखिए थर्ड वाली चैन के ऊपर जाएंगे। थर्ड वाली चैन के ऊपर से इस धागे को ऐसे पिक कर लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से। ये एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। फिर एक चैन लेंगे और यहीं पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर बनाया तीसरा डबल क्रोशिया। धागे को ऐसे लंबा छोड़ा और जो ये 3 डबल क्रोशिया बनाए थे एक चैन के बाद, यहाँ पर तीसरे वाले फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से इस धागे को ऐसे पिक कर लेंगे और यहीं पर हमारा ये दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा इस तरह से। फिर 1 2 चैन लेंगे और नेक्स्ट जहाँ पर 2 चैन है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 चैन है वहाँ पर फिर से हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद धागे को ऐसे छोड़ दिया और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया से इस धागे को यहाँ से ऐसे पिक कर लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और यहीं पर 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। एक चैन के बाद एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और यहीं पर बनाया तीसरा डबल क्रोशिया। धागे को ऐसे छोड़ दिया और यहाँ से फर्स्ट डबल क्रोशिया में से इस धागे को इस तरह से पिक कर लेंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे और नेक्स्ट जहाँ पर 2 चैन बनाई है वहाँ पर फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया। धागे को ऐसे लंबा छोड़ा, फर्स्ट वाले के ऊपर से इस धागे को ऐसे पिक कर लेंगे। फिर एक चैन लेंगे और यहीं पर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक बनाया, दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। धागे को लंबा छोड़ा, फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर से इस धागे को ऐसे पिक कर लेंगे। देखिए इस तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनते जाएंगे और फिर 2 चैन लेकर आगे फिर से हम 3 डबल क्रोशिया से 2 पफ बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चैन ले लिए हैं। अब देखिए जो हमने ये पफ बनाया था इसके ऊपर एक चैन है, शुरू में हमने बनाई थी 3 की चैन, उस थर्ड चैन में जाएंगे और इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बना है। अब देखिए जो हमने बेस में कलर लगाया था क्रीम कलर, उसी धागे को लेंगे और देखिए जो हमने यहाँ पर ये ऊपर की तरफ 2 पफ स्टिच बनाए हैं उनके सेंटर में से यहाँ से धागे में नोट लगाई और यहाँ पर इस तरह से देखिए लूप लिया और यहीं पर एक डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ उतार देना है। अब 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद देखिए नीचे जो हमने ये पफ बनाया था फिरोजी कलर से, उस पफ के सेंटर में जाएंगे। इस तरह से लूप लिया, पफ के सेंटर में गए, इस तरह से एक बार धागा लिया और एक बार फिर से लेंगे। 2 बार धागा लेने के बाद ऐसे निकाल देंगे। 2 स्टिच हैं, 2 को ऐसे उतार देंगे। ये एक पफ बन जाएगा। फिर 1 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद यहाँ पर इस पफ के सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे। 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ उतार देंगे। फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 और फिर से ये पफ के सेंटर में जाएंगे
और वहाँ पर इस तरह से एक बार धागा लिया और ये 2 बार धागा लिया, ऐसे उतार दिया, 2 स्टिच है, 2 को ऐसे निकाल दिया, इस तरह से बन गया। फिर 1 2 चैन ली और यहाँ पर सेंटर में जाएंगे, इस तरह से लूप लिया और 3 स्टिच है, तीनों को एक साथ उतार देना है। फिर से 1 2 चैन लेंगे और यहाँ पर फिर से पॉप बनाएंगे, एक बार धागा लिया और यहीं से दूसरी बार निकालेंगे, 2 बार निकालने के बाद ऐसे उतार दिया, 2 स्टिच है, 2 को ऐसे उतार देंगे। फिर 1 2 चैन लेने के बाद जो पिंक कलर के पॉप स्टिच हैं इनके सेंटर में जाएंगे और इस तरह से 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ उतार देना है, डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था डबल हाफ क्रोशिया से, उसी में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आप लगा कर देख लीजिए, 7 या 6 आप चैन बना सकते हैं। देखिए जो हमने पिंक के ऊपर यहाँ पर ये डबल हाफ क्रोशिया बनाया था, उसके ऊपर जाकर हम सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन करेंगे। फिर से 7 चैन लेंगे। देखिए ना ये टाइट होनी चाहिए ना ही लूज़। अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन ली। नेक्स्ट पिंक कलर के ऊपर जो डबल हाफ क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 7 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चैन ली और पिंक कलर के ऊपर जो डबल हाफ क्रोशिया है उसके ऊपर जाएंगे और इसको सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से 7 चैन लेते हुए जाना है और पिंक के ऊपर जो हमने डबल हाफ क्रोशिया बनाया है यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ये लूप बनते जाएंगे। इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था उसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से लूप लेंगे, 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। 1 डबल हाफ क्रोशिया, 2 डबल हाफ क्रोशिया, 3 डबल हाफ क्रोशिया, 4 डबल हाफ क्रोशिया और ये 5 डबल हाफ क्रोशिया। 5 बार हमने डबल हाफ क्रोशिया बनाया। 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ उतार देना है। अब देखिए 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे। और यहाँ पर एक ये बना देंगे, पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर से इस तरह से लूप लिया और 5 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 बनाया, 2 बनाया, 3 डबल हाफ क्रोशिया, 4 डबल हाफ क्रोशिया, फिर से बनाया 5 डबल हाफ क्रोशिया। तो इस तरह से देखे आएगा इस चैन के अंदर। फिर नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे, इसी तरह से डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 3 4 और ये 5 डबल हाफ क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाकर यहाँ पर पर्ल स्टिच बना देंगे इस तरह से। फिर से इधर वाली साइड भी 5 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ उतार देना है। 1 बार बनाया, 2 3 डबल हाफ क्रोशिया, 4 डबल हाफ क्रोशिया और ये 5 डबल हाफ क्रोशिया। देखिए इस तरह से आएगा। इस तरह से हर एक चैन में 5 डबल हाफ क्रोशिया, फिर 3 चैन से पर्ल, फिर से 5 डबल हाफ क्रोशिया। इसी तरह से पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।